हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लांस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी के टॉपिक में हम पहले तो इकोनॉमी को किस तरीके से हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और एग्रीकल्चर जिसे हम प्राइमरी एक्टिविटी या फिर प्राइमरी सेक्टर कहते हैं हम उसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी या फिर मैं ओवरऑल इकोनॉमी भी कह दूं तो वहां पर तीन अलग अलग सेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, या फिर एक इकोनॉमी को हम तीन अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर तीसरा टेरिशरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन से प्रोफेशंस आते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ जितने भी हैं वो सभी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो कोई भी हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आते हैं, और टेरिशरी या फिर सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं थर्ड सेक्टर, जो कोई भी इंपॉर्टेंट से एक्टिविटीज़ जो सर्विस रिलेटेड हो, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग, टीचिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी जो है कम्युनिकेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सभी टेरिशरी सेक्टर का हिस्सा है। तो ये तीनों ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। फिशिंग, डेयरिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी सेक्टर्स में है। सेकेंडरी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, और टेरिशरी सेक्टर में जितने भी डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सभी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। और आइए बात प्राइमरी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कहते हैं। इट इज एक्चुअली अ प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर तो आप सभी को पता है खेती बाड़ी, लेकिन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी दूसरे कोई एक्टिविटीज़ है, अभी आप देखिएगा रियरिंग ऑफ कैटल स्टॉक, रैंचिंग वगैरह, ये सभी अलाइड एक्टिविटीज़ के अंडर आते हैं, डेयरिंग वगैरह, तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। तो 50% ऑफ द पर्सन्स इन द वर्ल्ड आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इंडिया में भी लगभग 52 to 55% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी भी चाहिए, सॉइल, क्लाइमेट वगैरह आसपास का, वो भी बहुत ही ज़रूरी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए कि उसका पेस कितना होगा, वहाँ पर किस तरीके के क्रॉप्स वगैरह होंगे, ये सभी के बारे में। और चंद टेक्निकल टर्म्स भी हैं। एरिएबल लैंड जो हम इस्तेमाल करते हैं, द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरिएबल लैंड, यानी कि एक स्पेसिफिक कंट्री में कितना रीजन है जहां पर आप ये टोपोग्राफी यानी कि सॉइल, क्लाइमेट वगैरह सही है, जहां पर आप क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं, उसे एरिएबल लैंड कहा जाता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम कई बार देखते हैं, इट इज फार्म सिस्टम। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज अ सिस्टम इन विच सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर आर इंपॉर्टेंट आउटपुट्स। ये सभी खेतीबाड़ी में ज़रूरी हैं, तो ये सभी फार्म सिस्टम का ही एक हिस्सा है। प्लविंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर सम ऑफ द ऑपरेशंस जो हम इस्तेमाल करते हैं इस फार्म सिस्टम में। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, डेयरी, वूल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो पहले इनपुट्स हैं जहाँ पर हम सीड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी, लेबर वगैरह, और उसका जो सेकेंडरी प्रोसेस है, प्लविंग, सोइंग, इरिगेशन वगैरह, ये मेहनत जो लगती है, और फाइनली जो आउटपुट हमें मिलता है, इन तीनों को मिलाकर फार्म सिस्टम कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ फार्मिंग्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, ये सभी रीजंस या सभी फैक्टर्स को जो है मद्देनजर रखते हुए फार्मिंग को भी अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि वो जो आप बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग वो यानी कि आप अपने खेतों में क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, लेकिन वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, वो बाहर बेचने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए आप करते हैं। तो अगेन सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप देख सकते हैं इंटेंसिव फार्मिंग या प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग मोस्टली जो अभी भी ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज में हमें देखने को मिलता है। नोमैडिक हर्डिंग, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। एक सर्टेन एरिया ऑफ लैंड लिया जाता है, उस पर कल्टीवेशन किया जाता है, और जब वो खत्म हो जाता है वहाँ पर उस पूरे एरिया को जला दिया जाता है। तो ये प्रिमिटिव फार्मिंग है। ऑन द सेम लाइन्स अगर हम थोड़े बहुत साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, प्लव वगैरह का इस्तेमाल करके हम इंटेंसिव फार्मिंग भी कर सकते हैं हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ऑन द सेकेंड हैंड कमर्शियल फार्मिंग जो है वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए होता है, क्रॉप्स वगैरह उगाकर बेचने के लिए होता है। तो यहाँ पर भी कमर्शियल ग्रेन, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अलग अलग टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली चंद मेजर क्रॉप्स के बारे में भी देखेंगे। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और मिनी क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन।
यस, ये बिल्कुल सही बात है। और हर कंट्रीज़ में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों का टेस्ट और वहाँ का अडेप्शन बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इंडिया में मेजर क्रॉप्स आप देख सकते हैं, राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी और टी जो है वो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो एक टेक्निकल टर्म है उसका मतलब इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जैसा जैसा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उनके फूड के डिमांड्स को मीट करने के लिए जो हम एफर्ट्स लाते हैं अपने फार्म में उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये थी चंद बातें जो आपको इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में जाननी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।